हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनिक्स एकेडमी। बच्चे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 4। बच्चे, आपको पता है बच्चे, हम ऑलरेडी इसके 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बच्चे न्यूरॉन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, आपके ब्रेन के बारे में, ठीक है बच्चे, और इसके अलावा बच्चे हमने रिसेप्टर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चे, मूवमेंट किस अकॉर्डिंग होती है बच्चे प्लांट्स में। तो हमने आज शुरू करना है बच्चे प्लांट मूवमेंट। ध्यान से करेंगे बच्चे, स्टार्ट करते हैं। अभी हम पहले करेंगे प्लांट मूवमेंट, इसके बाद बच्चे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बच्चे एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मीन्स ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चे प्लांट मूवमेंट। देखो बच्चे, प्लांट मूवमेंट इज ड्यू टू सेल डिवीजन एज इन आवर्स। जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर सेल खुद को क्या करता है बच्चे, डिवाइड करता है, ठीक है बच्चे, उसी तरीके से बच्चे क्या होता है, प्लांट्स के अंदर भी सेल डिवीजन होती है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट शो मूवमेंट एट ए वेरी स्लो रेट। प्लांट के अंदर भी मूवमेंट होती है पर बहुत कम रेट पे बच्चे, ठीक है, बहुत कम मूवमेंट देखी जाती है प्लांट्स के अंदर। थर्ड वन इज प्लांट शो मूवमेंट ऑफ देयर ऑर्गन्स ओनली। प्लांट्स सिर्फ अपने ऑर्गन्स की मूवमेंट कर सकते हैं, खुद वो नहीं हिल सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उनके ऑर्गन क्या होते हैं बच्चे, उनकी लीफ, ठीक है ना, उनका फ्रूट। तो वो क्या करते हैं बच्चे, सिर्फ और सिर्फ उनके ऑर्गन्स जो होते हैं वो मूवमेंट कर पाते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जिस तरीके से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, प्लांट्स उस तरीके से नहीं कर पाते। सिर्फ और सिर्फ बच्चे उनके ऑर्गन्स मूव कर पाते हैं बच्चे। और जो प्लांट की मूवमेंट होती है वो सेल डिवीजन की वजह से होती है और इसका रेट बहुत स्लो होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग। प्लांट की जो मूवमेंट होती है ना बच्चे, वो 2 टाइप की होती है। प्लांट की जो मूवमेंट होती है वो 2 टाइप की होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड सेकंड वन इज नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट एंड सेकंड वन इज नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट कैसी होती है बच्चे, डायरेक्शनल। अब डायरेक्शनल का क्या मतलब है बच्चे, डायरेक्शनल का मतलब है इनको एक स्टिमुलस मिलेगा, इनको एक प्लांट्स को एक स्टिमुलस मिलेगा, ये उसकी तरफ अपनी मूवमेंट शो करते हैं बच्चे। जैसे कि आपका क्या होता है बच्चे, सनफ्लावर। सनफ्लावर की मूवमेंट किस साइड होता है, जिस साइड उसको सन की रेडिएशंस मिलती हैं बच्चे। तो जिस डायरेक्शन के अंदर स्टिमुलस होगा, कोई भी स्टिमुलस हो सकता है बच्चे, ठीक है, जैसे कि सनफ्लावर के अंदर स्टिमुलस क्या है बच्चे, आपका सन। तो सनफ्लावर क्या करता है, खुद की मूवमेंट सन की तरफ करता है बच्चे। इसी वजह से इस मूवमेंट को डायरेक्शनल बोला जाता है बच्चे। नेक्स्ट, सेकंड वन इज ग्रोथ डिपेंडेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं बच्चे, ये ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं। मतलब इनको जब स्टिमुलस मिलेगा, ये उसके तरफ खुद की मूवमेंट शो करेंगे, तभी इनकी क्या होगी बच्चे, ग्रोथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जो सनफ्लावर होता है बच्चे, उसकी ग्रोथ कब होती है, जब उसको सन की रेडिएशंस मिलती है बच्चे, और इसका एग्जांपल बच्चे सनफ्लावर है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं बच्चे नेस्टिक मूवमेंट की, नेस्टिक मूवमेंट के केस में क्या होता है, नेस्टिक मूवमेंट के केस में भी बच्चे पहले ध्यान रखना, इस केस में भी स्टिमुलस तो होता ही होता है बच्चे, बट प्लांट की मूवमेंट कैसी होती है इसमें, नॉन डायरेक्शनल। प्लांट की इसके अंदर जो प्लांट होता है बच्चे, वो स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता अपनी मूवमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टिमुलस लेफ्ट साइड है तो जरूरी नहीं है कि प्लांट की मूवमेंट लेफ्ट साइड ही होगी, हो सकता है कि बच्चे वो क्या हो, राइट साइड हो। इसी वजह से बच्चे क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता अपनी ग्रोथ के लिए बच्चे। एग्जाम्पल, टच मी नॉट प्लांट, जिसको बच्चे हम हिंदी में बोलते हैं छुई मुई का पौधा, ठीक है। अब बच्चे हम लोग करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट के टाइप एंड नेस्टिक मूवमेंट के टाइप, ठीक है। अब देखो ध्यान से, स्टार्ट करते हैं बच्चे हम टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट के टाइप्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। ट्रॉपिक मूवमेंट, दोबारा रिपीट कर रही हूं, कैसा होता है, डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब जिस साइड इसको स्टिमुलस मिलेगा, ये अपनी मूवमेंट उसी साइड शो करेगा। तो इसके 5 टाइप्स होते हैं, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म,
कैमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड लास्ट वन इज थिग्मोट्रोपिज्म। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म को बच्चे नाम से पता लग रहा है, फोटो और ट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। फोटो प्लस मूवमेंट बच्चे, ठीक है बच्चे। फोटो कहाँ से आती है, लाइट से बच्चे। तो जो बच्चे फोटोट्रोपिज्म होती है बच्चे, इसके अंदर मूवमेंट किस साइड होती है, टुवर्ड्स लाइट। जो प्लांट होता है बच्चे वो क्या करता है, जब लाइट की तरफ मूव करता है, जैसे कि सनफ्लावर जब सन की लाइट की तरफ मूव करता है बच्चे, ऐसे ट्रोपिज्म को बोला जाता है फोटोट्रोपिज्म बच्चे, ठीक है। और फोटोट्रोपिज्म के अंदर क्या होता है बच्चे, आपके जो शूट्स होती हैं या फिर जो सनफ्लावर होता है बच्चे, ठीक है, आपके प्लांट की शूट्स या फिर बच्चे उसका फ्लावर, वो क्या करता है, खुद को ग्रो या फिर बेंड करता है टुवर्ड्स लाइट। जिस साइड उसको लाइट मिलती है उसके तरफ खुद को ग्रो करना शुरू कर देता है या फिर उस तरफ खुद को क्या करता है बच्चे, बेंड करता है। ऐसे ट्रोपिज्म को बोला जाता है फोटोट्रोपिज्म। जब आपके प्लांट की मूवमेंट लाइट की तरफ होती है, या फिर आप ये कह सकते हो जब आपका स्टिमुलस क्या होगा, लाइट होगी, ऐसे ट्रोपिज्म को बोला जाता है फोटोट्रोपिज्म। एग्जांपल बच्चे सनफ्लावर। सेकेंड वन इज हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो से सबको पता है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। तो वाटर प्लस मूवमेंट। जब आपके प्लांट की मूवमेंट किस साइड होगी बच्चे, वाटर की तरफ होगी। जिस साइड उसको पानी मिल रहा होगा उसकी तरफ आपका प्लांट ग्रो करेगा या बेंड करेगा खुद को। ऐसे ट्रोपिज्म को बोला जाता है हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रोट्रोपिज्म के अंदर जो स्टिमुलस है वो क्या है बच्चे, आपका वाटर है। तो इस केस के अंदर प्लांट अपनी मूवमेंट शो कर रहा है वाटर की तरफ बच्चे। एग्जाम्पल बच्चे बहुत इजी, रूट्स। जो हमारी प्लांट की रूट्स होती है वो हमेशा कहाँ मूव करती है, अंडरग्राउंड, मिट्टी के अंदर। क्यों, क्योंकि वहां पर उनको क्या मिलता है, ग्राउंड वाटर मिलता है बच्चे, ठीक है। दोबारा देखते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म के अंदर क्या होता है, प्लांट खुद की मूवमेंट शो करता है वाटर की तरफ, इसलिए यहाँ पर जो आपका स्टिमुलस है वो क्या है, वाटर। जैसे कि बच्चे आपकी रूट्स होती है वो हमेशा खुद को मूव करती है, जो ग्रो होती है वो मिट्टी के अंदर की तरफ होती है, क्योंकि वहां पर उनको क्या मिलता है, ग्राउंड वाटर मिलता है, ठीक है। थर्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे, जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म का मतलब क्या है, ग्रेविटी प्लस में मूवमेंट, ठीक है। ग्रेविटी पता है ना बच्चे आपको, अर्थ हमेशा आपको एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको बोलते हैं बच्चे ग्रेविटी, ठीक है। और आपको पता है जो रूट्स होती है वो हमेशा अर्थ के अंदर जाती है बच्चे, ठीक है। और किस तरीके जाती है, सोइल के अंदर जाती है। इसी वजह से जो यहाँ पर आपका स्टिमुलस है वो क्या है बच्चे, ग्रेविटी। दोबारा रिपीट करते हैं, जियोट्रोपिज्म क्या होता है, जब प्लांट की मूवमेंट ग्रेविटी की तरफ, अर्थ के अंदर सोइल के बीच में अगर मूवमेंट होती है बच्चे, उसको बोला जाता है जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट वन इज कैमोट्रोपिज्म। कैमोट्रोपिज्म मींस केमिकल प्लस में मूवमेंट। जब आपके प्लांट की मूवमेंट होगी किसकी तरफ बच्चे, केमिकल की तरफ होती है, ऐसे मूवमेंट को, ऐसे ट्रोपिज्म को बोला जाता है कैमोट्रोपिज्म बच्चे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पता है क्या है बच्चे, आप लोगों को पता है बच्चे कि जो प्लांट का मेल पार्ट होता है उसके जो जर्म सेल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पोलन या फिर पोलन ग्रेन, ठीक है। और ये किसके पास जाते हैं बच्चे, प्लांट के अंदर जो ओवरी होती है, फीमेल पार्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, उसके पास जाते हैं। अब पोलन ग्रेन ऐसे ही नहीं चले जाते, पोलन ग्रेन को ओव्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ओव्यूल के बीच में पाया जाता है बच्चे एक केमिकल। तो पोलन ग्रेन ने क्या करा बच्चे, खुद की मूवमेंट दिखाई ओव्यूल की तरफ, क्योंकि ओव्यूल के पास एक केमिकल था बच्चे। ऐसे एक ट्रोपिज्म को, ऐसे मूवमेंट को बोला जाता है कैमोट्रोपिज्म। अगेन रिपीट करते हैं, कैमोट्रोपिज्म क्या होता है, जब प्लांट की मूवमेंट होगी बच्चे केमिकल की तरफ, जैसे कि ओव्यूल के पास एक पाया जाता है केमिकल और पोलन उसको अपनी तरफ पोलन क्या करते हैं, उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे ट्रोपिज्म को बोला जाता है कैमोट्रोपिज्म। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चे, थिग्मोट्रोपिज्म। लास्ट वन इज थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है, जब आपके जो प्लांट की मूवमेंट होगी वो किस साइड होगी बच्चे, स्पोर्ट की तरफ। अब इसको समझने का पता है सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप लोगों ने देखा होगा
आपके घरों में कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि मनी प्लांट। बच्चे मनी प्लांट जब थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो उसको हम एक सपोर्ट दे देते हैं बच्चे, वुड की बनी हुई एक लकड़ी या कुछ ऐसा उसको सपोर्ट देते हैं। जब हम उसको वो सपोर्ट देते हैं ना, तो बच्चे जो उसकी बेल होती है मोलन आपकी मनी प्लांट की, वो उसके साइड्स पे इस तरीके से क्या कर देती है, खुद को रैप कर देती है, इस तरीके से खुद को ग्रो करना शुरू कर देती है। जिस साइड उनको सपोर्ट मिलती है ना, वो उसी के ऊपर ही खुद को क्या करते हैं बच्चे, ग्रो करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ट्रोपिज्म को, ऐसे प्लांट के मूवमेंट को बोला जाता है थिग्मोट्रोपिज्म। तो जब बच्चे आपका प्लांट मूवमेंट शो करेगा, जिस साइड उसको सपोर्ट मिलेगा, ऐसे मूवमेंट को बोला जाता है थिग्मोट्रोपिज्म। और इसका एग्जांपल क्या है, मनी प्लांट। और इसका जो बच्चे बायोलॉजिकल नेम हम कह सकते हैं वो क्या है, ल्यूनेरिया एनुआ। ठीक है, तो ये थे बच्चे हमारे ट्रोपिक मूवमेंट के टाइप्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड वन, नेस्टिक मूवमेंट के टाइप्स बच्चे। ओके, नेस्टिक मूवमेंट के आपके सिर्फ दो ही टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सिस्मोनेस्टी एंड सेकेंड वन इज नेस्टी नेस्टी। सिस्मोनेस्टी एंड नेस्टी नेस्टी। एक बार दोबारा समझो, नेस्टिक मूवमेंट वो होता है जो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। इसको स्टिमुलस तो चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि खुद की मूवमेंट ये स्टिमुलस की तरफ ही करेगा बच्चे। ठीक है, और इसके दो टाइप है, सिस्मोनेस्टी एंड सेकंड वन इज नेस्टी नेस्टी। फर्स्ट सिस्मोनेस्टी को हम ध्यान से पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, Sysmonesty. The plant shows some kind of change in their structure and move away from the source of stimulus. प्लांट क्या करता है, अपने अंदर कुछ चेंज लेके आता है, और जहां उसको स्टिमुलस मिलता है उससे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है बच्चे। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तब ज्यादा समझ आएगा। टच मी नॉट प्लांट होता है आपका, छुई मुई का पौधा। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो बच्चे ये एक बारी जो आपकी लीफ है, ये किसकी है बच्चे, टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, तो टच मी नॉट प्लांट की जो लीफ होती है उसके यहाँ पर बच्चे एंड पे जो एंड पार्ट होता है, इसका नेम होता है पल्विनस। ठीक है, PULVINUS, पल्विनस बच्चे। ठीक है, इस पल्विनस के अंदर भरा होता है बच्चे वाटर, पानी भरा होता है बच्चे। इस पल्विनस पार्ट के अंदर भरा होता है आपका वाटर। ठीक है, तो जब स्टिमुलस, मान लो कि मैं एक स्टिमुलस हूँ, मैं जब हाथ लगाती हूँ छुई मुई के पौधे को, तो बच्चे वो क्या हो जाता है आपका, बंद हो जाता है, उसकी लीव्स खुद को बंद कर लेती है। तो जैसे ही बच्चे मैंने क्या करा, आपके टच मी नॉट प्लांट को टच करा, उस टाइम के क्या अंदर क्या होता है, जो ये पल्विनस होता है ना, एकदम से सारा का सारा पानी पूरी की पूरी लीफ को दे देता है। और लीव्स क्या हो जाती हैं, पानी ज्यादा होने की वजह से हैवी हो जाती है, और वो खुद को क्या कर लेती हैं बच्चे, बंद कर लेती है। दोबारा समझते हैं, आपकी जो बच्चे टच मी नॉट प्लांट होता है बच्चे, उसके जो ये आपका एंड कॉर्नर होता है, इसको बोलते हैं पल्विनस। इसके अंदर वाटर होता है बच्चे। जैसे ही मैं एक स्टिमुलस हूँ, मैं इसको क्या करूंगी बच्चे, टच करूंगी, पल्विनस एकदम से अपना सारा का सारा पानी बच्चे किनको दे देगा, इन लीव्स को दे देगा। लीव्स क्या हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी, और हैवी होने की वजह से खुद को क्या कर देगी बच्चे, बंद कर देगी। इसी वजह से जब हम टच बी नॉट प्लांट को टच करते हैं तो उसकी लीव्स खुद को बंद कर लेती हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा रीड करो इसकी डेफिनेशन। द प्लांट शोज सम काइंड ऑफ चेंज, प्लांट खुद के अंदर कुछ चेंज लेकर आता है अपने स्ट्रक्चर में, एंड मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलस, और स्टिमुलस से दूर चला जाता है। ऐसे हम मूवमेंट को, ऐसी नेस्टिक मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं बच्चे सिस्मोनेस्टी। तुम खुद देखो बच्चे, ये नॉन डायरेक्शनल क्यों है, क्योंकि मैंने टच किया यहाँ पर, बट ये मेरे से क्या जा रहा है, दूर होके क्या कर रहा है, खुद को बंद कर रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जहां स्टिमुलस होगा ये उसकी तरफ ही अपना क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, बट हाँ स्टिमुलस होना जरूरी है बच्चे, आपकी कोई भी मूवमेंट क्यों ना हो। ठीक है, तो अब सेकंड पढ़ते हैं बच्चे हम लोग, नेस्टी नेस्टी मूवमेंट। नेस्टी नेस्टी मूवमेंट के अंदर क्या होता है, पहले पढ़ते हैं। द प्लांट शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू डार्कनेस और शो स्लीप मूवमेंट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रात को डार्कनेस, जितना अंधेरा होगा उसकी तरफ क्या होते हैं, खुद को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और
उस टाइम के ऊपर क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं। इसी वजह से इस मूवमेंट को स्लीप मूवमेंट कहा जाता है। कुछ आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं बच्चे जो क्या करते हैं, जैसे ही डार्कनेस होगी, रात होगी, मूवमेंट शो करेंगे, खुद को क्या करेंगे बच्चे, ग्रो करेंगे। ऐसी मूवमेंट को हम लोग स्लीप मूवमेंट भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, नेस्टी नेस्टी। एग्जाम्पल क्या है, डेली मूवमेंट ऑफ फ्लावर और लीव्स। जरूरी नहीं है बच्चे यहाँ पर कि डार्कनेस की तरफ ही वो अट्रैक्ट होंगे। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रात के टाइम खुद को ग्रो करते हैं, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दिन के टाइम खुद को ग्रो करते हैं। तो जो आपकी ब्राइटनेस और डार्कनेस पर डिपेंड करती है जिन प्लांट्स की मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट को नेस्टी नेस्टी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे, जब नाइट होती है, रात होती है, तो आपके जो फ्लावर्स होते हैं और लीव्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, खुद को कुछ अमाउंट तक बंद कर लेते हैं, पर दिन होते ही खुद को क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दिन के अंदर खुद को ग्रो नहीं करते, पर रात के टाइम वो एकदम से क्या हो जाते हैं बच्चे, खिल जाते हैं। ऐसी मूवमेंट को प्लांट्स की हम बोलते हैं नेस्टी नेस्टी। एक बार दोबारा देखते हैं बच्चे, प्लांट मूवमेंट जो होती है, प्लांट्स की जो मूवमेंट होती है, वो आपकी दो तरह की थी, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट के हमने 1 2 3 4 5 पार्ट्स पढ़े हैं, और नेस्टिक मूवमेंट के हमने दो, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दो पार्ट पढ़े हैं बच्चे। ठीक है, आई होप आपको प्लांट की मूवमेंट समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। बच्चे, अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। आपका जो भी डाउट होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब बात आ जाती है बच्चे, आप लोगों को बहुत अच्छे से सुना होगा आप लोगों ने कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। उन हॉर्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। आपकी बॉडी में क्या होते हैं, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं। उन हॉर्मोन्स की वजह से आपकी बॉडी में क्या आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। सेम एज इट इज, प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। लाइक उनकी ग्रोथ होती है या कुछ भी है बच्चे, तो ऐसे हॉर्मोन्स को हम लोग बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। एक्चुअल में हार्मोन है क्या, पहले वो समझो। हार्मोन बच्चे आपका कुछ नहीं है, सिर्फ केमिकल होते हैं बच्चे, जो ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की और किसी भी लिविंग बींग की बॉडी के बीच में से निकलते हैं बच्चे। ठीक है, और उनकी वजह से हमारी बॉडीज में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। जैसे कि हमारी ग्रोथ उनके ऊपर डिपेंड करती है बच्चे। ठीक है, तो ऐसे हार्मोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बोलते हैं बच्चे। बट प्लांट्स के हार्मोन्स के लिए हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन। स्टार्ट करते हैं। The control and coordination in plants are performed by chemical substances called phytohormone. Plants के अंदर किसी भी चीज का कंट्रोल, ठीक है, ग्रोथ का हो या किसी भी चीज का हो, और हर एक ऑर्गन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, इन सब को एक आपके क्या करते हैं, केमिकल्स करते हैं। और इन केमिकल्स को ही हम लोग बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। बच्चे, आपने फाइटो हार्मोन के 5 टाइप्स पढ़ने हैं। 5 तरह के हॉर्मोन्स, 5 टाइप्स के केमिकल्स पाए जाते हैं बच्चे आपके प्लांट्स के अंदर। फर्स्ट वन इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। सेकंड वन इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। थर्ड वन इज ऑक्सिन। ऑक्सिन। फोर्थ वन इज जिबरलिन। जिबरलिन। एंड फिफ्थ वन इज इथाइलिन गैस। दोबारा देखते हैं, आपके टोटल 5 टाइप्स के हॉर्मोन्स होते हैं प्लांट्स में। एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरलिन, इथाइलिन गैस। अब एक एक करके हम लोग इन पांचों हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हार्मोन से, प्लांट के फर्स्ट हार्मोन से, जो क्या होता है बच्चे आपका, ऑक्सिन। AUXIN, ऑक्सिन। ठीक है, स्टार्ट करो। स्टेम एंड रूट्स रिलीज ऑक्सिन। जो प्लांट्स की स्टेम होती है और जो प्लांट्स की रूट्स होती है, ये दोनों अपने में से जिस केमिकल को, जिस हार्मोन को
निकालते हैं, रिलीज करते हैं, इस केमिकल को बोला जाता है बच्चे, इस हार्मोन को बोला जाता है ऑक्सिन। अब अगर ये हार्मोन रिलीज हो रहा है तो इसके कुछ ना कुछ फंक्शंस भी होंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन क्या है? हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल को डिवाइड करने के अंदर आपका ऑक्सिन का रोल होता है। अगर सेल डिवाइड होगा तभी तो प्लांट्स के पार्ट्स बढ़ेंगे बच्चे। आपकी जो लीफ छोटी होती है उसका साइज बढ़ेगा, स्टेम आपकी जो छोटी होती है उसका साइज बढ़ेगा। प्लांट के हर एक पार्ट का जो साइज इंक्रीज होता है बच्चे, या फिर फ्रूट आपका आता है, वो सारा का सारा किस बेसिस के ऊपर होता है? जब सेल खुद को डिवाइड करते हैं। तो जो ऑक्सिन होता है ये सेल की डिवीजन में हेल्प करता है। सेकेंड फंक्शन इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे, ठीक है। सेकेंड वन इज इलोंगेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के पार्ट्स की इलोंगेशन, लंबाई बढ़ाने के अंदर भी कौन काम करता है? ऑक्सिन ही करता है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इट इनिशिएट्स रूटिंग। रूट्स की ग्रोथ के लिए भी कौन हेल्प करता है बच्चे? आपका ऑक्सिन ही करता है। नेक्स्ट, इट प्रमोट्स फ्लावरिंग। जो आपके प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स आते हैं बच्चे, वो फ्लावर्स को लाने में भी कौन हेल्प करता है? ऑक्सिन ही करता है। फ्लावर्स की ग्रोथ के अंदर भी ऑक्सिन ही वर्क करता है। नेक्स्ट, कोज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सिन होता है वो सबसे ज्यादा रिलीज कहाँ पे होता है? आपकी शूट के टिप पे, शूट के सबसे ऊपर वाले हिस्से के ऊपर आपका ऑक्सिन रिलीज होता है। इसी को हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। लास्ट वन इज हेल्प इन स्टेम इलोंगेशन। स्टेम जो होती है आपकी, स्टेम की लंबाई के अंदर भी क्या करता है बच्चे? यही हेल्प करता है। तो एक बार बच्चे ऑक्सिन क्या समझने के लिए हम एक बार प्लांट का डायग्राम देखते हैं। ये है आपका एक नॉर्मल बच्चे रफली प्लांट का डायग्राम है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चे, ये आपका क्या है बच्चे? पूरा का पूरा एक प्लांट है, ठीक है। अब इसका जो सबसे अपर पार्ट है, ठीक है, ये होती है बच्चे आपकी क्या? शूट की टिप। शूट की क्या बच्चे? आपकी टिप, ठीक है। और मैंने अभी बताया ऑक्सिन सबसे ज्यादा कहाँ पे रिलीज होता है? शूट की टिप पे रिलीज होता है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह के ऊपर आपका ऑक्सिन सबसे ज्यादा रिलीज होता है और करता क्या है? स्टेम की इलोंगेशन, स्टेम की लंबाई को बढ़ाता है बच्चे। और एपिकल डोमिनेंस का मैंने आपको बताया ही था, शूट की टिप के ऊपर ही सबसे ज्यादा होता है आपका ऑक्सिन, ठीक है। सबसे ज्यादा रिलीज आपका शूट की टिप पे होता है, इसी वजह से बच्चे इसको हम क्या बोलते हैं? एपिकल डोमिनेंस, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, सेकंड वन इज जिबरलिन। सेकंड जो हार्मोन है, सेकंड जो केमिकल है आपका, वो क्या है? आपका जिबरलिन है बच्चे, ठीक है। अब जो जिबरलिन होता है ना, ये हमेशा काम करता है ऑक्सिन के साथ। दिस हार्मोन वर्क्स विद द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन के साथ मिलकर आपका जिबरलिन हेल्प करता है। और ऑब्वियस सी बात है, इसका भी फिर सेम फंक्शन होगा, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। स्टेम की ग्रोथ में, स्टेम की लंबाई में क्या करता है? जिबरलिन हेल्प करता है। इसके अलावा बच्चे सीड की जर्मिनेशन के अंदर भी आपका जिबरलिन क्या करता है? हेल्प करता है। एंड इट रेगुलेट द शेप ऑफ द फ्रूट। फ्रूट की शेप कैसी होगी बच्चे? फ्रूट की शेप को भी बच्चे आपका जिबरलिन, जो उसकी शेप होती है वो भी जिबरलिन पर डिपेंड करती है। जिबरलिन हार्मोन जितना निकलेगा बच्चे, उस अकॉर्डिंग आपके फ्रूट की शेप होगी कि फ्रूट किस तरीके का आपका दिखेगा। ओवल शेप का आपका फ्रूट दिखेगा बच्चे, स्फेयर शेप का आपका फ्रूट दिखेगा, ठीक है। तो वो भी किस पे डिपेंड करता है? जिबरलिन पे। दोबारा देखो एक बारी, जो जिबरलिन होता है बच्चे, ये हमेशा काम करता है ऑक्सिन के साथ मिलके। इसी वजह से इसका भी सेम काम है बच्चे, आपकी स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाना। इसके अलावा बच्चे ये आपकी सीड जर्मिनेशन में एंड आपके जो फ्रूट की शेप होती है बच्चे, फ्रूट की शेप को देने में भी कौन हेल्प करता है? जिबरलिन। दोबारा आते हैं बच्चे हम लोग डायग्राम के ऊपर। देखो, यहीं पर ही मैंने लिखा हुआ था बच्चे, स्टेम की इलोंगेशन कौन करता है? बोथ ऑक्सिन एंड जिबरलिन। तो जिबरलिन और ऑक्सिन इकट्ठे मिलकर बच्चे क्या करते हैं? ये जो आपकी स्टेम होती है, स्टेम की लंबाई को क्या करते हैं बच्चे? बढ़ाते हैं।
ठीक है, ओके। थर्ड स्टार्ट करते हैं बच्चे हम, इथाइलिन गैस। इथाइलिन गैस से जो सबसे मेन क्वेश्चन आपका बनता है ना, वो यही बनता है बच्चे कि प्लांट्स का ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में आपका पाया जाता है। तो इथाइलिन गैस ही वो हार्मोन है, सिंगल ऐसा हार्मोन है प्लांट्स के अंदर जो किस फॉर्म में होता है, आपका गैसियस फॉर्म के अंदर होता है बच्चे। ठीक है, इसी वजह से इसको गैसियस हार्मोन भी कहा जाता है। अब इसका जो काम होगा, इसका जो फंक्शन होगा, वो क्या होता है मेन बच्चे, फ्रूट की ग्रोथ ये करवाता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रूट की राइपनिंग, फ्रूट को पकाने में, ठीक है, कौन हेल्प करता है, इथाइलिन गैस। अब आपको पता है फ्रूट पक जाएगा जब पूरा, तो धीरे धीरे बच्चे वो क्या है, आपका आपका सड़ने लग जाता है, गलने लग जाता है बच्चे। इसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये क्या करता है, एजिंग भी करता है। आपके फ्रूट के अंदर क्या करता है बच्चे, ये एजिंग भी करता है, क्योंकि फ्रूट को क्या कर देता है, ये राइप्ड कर देता है, पूरा पका देता है बच्चे। मगर आपका जो ये हार्मोन है बहुत कम निकलता है। इसी वजह से बच्चे आपका फ्रूट तो ग्रो हो जाता है प्लांट पे, पर उसको अच्छे से राइप्ड होने में, उसको अच्छे से पकने में बच्चे 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 12 मंथ्स इजिली लग जाते हैं बच्चे। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे, ये रहा आपका इथाइलिन गैस, ये है आपका फ्रूट। तो क्या काम है इसका, कोज राइपनिंग एंड ग्रोथ ऑफ फ्रूट, फ्रूट की ग्रोथ में हेल्प करना और फ्रूट को राइप्ड करना, पकाना। इस ये किसका काम है, इथाइलिन गैस हार्मोन का। नेक्स्ट देखते हैं, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम भी बच्चे सबसे पहला सेम होता है, क्या करता है, ये सेल की डिवीजन, बट ये हेल्प करता है सेकेंडरी ग्रोथ में। सेकेंडरी ग्रोथ का काम क्या होता है बच्चे, स्टेम की लंबाई को ना बढ़ाना, स्टेम की चौड़ाई को बढ़ाना, स्टेम को वाइड करना बच्चे। इस फंक्शन, ये फंक्शन कौन करता है, आपका साइटोकाइनिन। दोबारा देखो, साइटोकाइनिन जो होता है ये भी ग्रोथ ही करता है, मगर कौन सी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है, लंबाई ना बढ़ा के उसकी चौड़ाई को बढ़ाना, उसको स्टेम को वाइड करना, ये किसका काम है, साइटोकाइनिन का। इसके अलावा नेक्स्ट क्या इसका फंक्शन है, सप्रेस एपिकल डोमिनेंस। सप्रेस मतलब आपका टिप के ऊपर ये आपकी ग्रोथ नहीं करता, ये कहाँ ग्रोथ करता है, सबसे ज्यादा ये कहाँ पर पाया जाता है बच्चे, आपका टिप पर नहीं करेगा, कुछ मिडल के अंदर पाया जाता है आपका, तभी तो बच्चे इस टाइम की क्या करेगा, वाइडनेस को बढ़ाएगा। तो ये आपका शूट की टिप के ऊपर ना होकर थोड़ा आपके प्लांट के नीचे की तरफ होता है बच्चे। बट जो साइटोकाइनिन होता है ना, ये होता तो बच्चे हर एक प्लांट्स के अंदर है, ऑल प्लांट्स के अंदर जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं, बट सबसे ज्यादा साइटोकाइनिन फीमेल फ्लावर्स के अंदर आपका क्या होता है, रिलीज होता है। फीमेल फ्लावर्स लाइक रोज, लिली, जैस्मिन बच्चे। अब देखो, ये देखो, ये रहा बच्चे आपका क्या, साइटोकाइनिन, जिसका काम क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ करना। मतलब जो स्टेम है इसकी चौड़ाई को क्या कर देगा बच्चे, ये बढ़ा देगा, इसको वाइड कर देगा स्टेम को। ठीक है, तो ये किसका काम होता है, साइटोकाइनिन का। ठीक है, अब लास्ट वन इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहा जाता है बच्चे, क्योंकि ये ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है, इनहिबिट करता है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अगर ये ग्रोथ को रोकता है तो जरूरी नहीं है, चाहे कोई ग्रोथ करे, चाहे कोई ग्रोथ को रोके, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर प्लांट की ग्रोथ नहीं रुकेगी तो बच्चे प्लांट आपका 6 फीट, 7 फीट, 100 फीट, 200 फीट इतना लंबा चला जाएगा, वो भी जरूरी नहीं होता, वो भी सही नहीं होता है बच्चे। इसलिए आपकी बॉडी में या प्लांट की बॉडी के अंदर हर एक ग्रोथ को बढ़ाने वाला भी चाहिए और ग्रोथ को कम करने वाला भी, रोकने वाला भी चाहिए होता है बच्चे। ठीक है, इसी वजह से इसको स्ट्रेस हार्मोन या फिर एंटी ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्सिन के अगेंस्ट काम करता है, ऑक्सिन तो ग्रोथ को बढ़ाता है, ये कम करता है, या फिर एंटी जिबरलिन भी कहा जाता है बच्चे। आपकी जो लीव्स गिरती है ना बच्चे, या फिर जो फ्रूट्स होते हैं प्लांट से टूटकर नीचे गिरते हैं बच्चे, वो इसी हार्मोन की वजह से गिरते हैं, क्योंकि इसका काम क्या होता है, ग्रोथ को रोकना। प्लांट की एक लिमिट तक ग्रोथ होगी,
उसके बाद प्लांट की जो लीफ है बच्चे, मान लो प्लांट की लीफ की एक लिमिट तक ग्रोथ होगी बच्चे, उसके बाद ये क्या करेगा बच्चे, उसको धीरे धीरे उसका जो ग्रीन कलर होगा बच्चे, उस ग्रीन कलर से उसको कौन से कलर में लेके आएगा बच्चे, येलो कलर में लेके आएगा। और उसके बाद क्या होगा बच्चे, वो लीव्स जो है वो झड़कर नीचे गिर जाएगी, सेम एज इट इज किसके साथ होता है, फ्रूट्स के साथ बच्चे, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड ही वो होता है जो ग्रोथ को रोकता है, इसी वजह से इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। देखो ये रहा एब्सिसिक एसिड, ये लीव्स क्या बच्चे आपकी धीरे धीरे येलो हो जाएगी और धीरे धीरे क्या है गिरकर नीचे जमीन पर गिर जाएगी। तो फॉलिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स, प्लांट्स के पार्ट्स को नीचे गिराने में जो आपका हार्मोन काम करता है उसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। अब बात आ जाती है बच्चे, आज मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है यहां से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं देखते हैं। सबसे पहले देखो, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर कि डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। तो ध्यान रखना बच्चे, सीबीएसई के अंदर आपको ये जरूरी है कि जितने भी डिफरेंस आप लिखो लास्ट में एग्जाम्पल साथ में देना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे आपसे ये पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकते हैं कि हाइड्रोट्रोपिज्म का स्टिमुलस क्या होता है, वाटर होता है। केमोट्रोपिज्म का स्टिमुलस क्या होता है, केमिकल होता है। या फिर किसी एक फोटोट्रोपिज्म का बच्चे एग्जाम्पल बताओ, वो क्या होता है आपका, सनफ्लावर होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके ट्रॉपिक मूवमेंट से बनते हैं। नेक्स्ट, नेस्टिक मूवमेंट का आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है सिस्मोनेस्टी और नेस्टी नेस्टी में डिफरेंस क्या होता है, या फिर सिस्मोनेस्टी का कोई एग्जांपल बताओ। ये और क्या पूछ सकते हैं कि टच मी नोट जो प्लांट होता है ये किस तरह की मूवमेंट को शो करता है। तो आपको वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, सिस्मोनेस्टी मूवमेंट को क्या करता है आपका टच मी नोट प्लांट शो करता है। नेक्स्ट, फाइटो हार्मोन से तो बच्चे आपके बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस बन के आते हैं। आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी ग्रोथ कौन सा हार्मोन करता है, कौन कौन करते हैं, ऑक्सिन और जिबरलिन। स्टेम की इलोंगेशन तो यही करते हैं, बट अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ कौन करता है, तो वो कौन करता है बच्चे, आपका साइटोकाइनिन करता है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि एपिकल डोमिनेंस किसमें होती है और किसमें वो क्या होती है, सप्रेस। तो एपिकल डोमिनेंस किसमें होती है, ऑक्सिन के अंदर, और आपकी एपिकल डोमिनेंस किसमें, आपके साइटोकाइनिन के अंदर वो सप्रेस होती है, ठीक है ये। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि प्लांट के जो पार्ट होता है फ्रूट, ठीक है, तो फ्रूट को राइप करने के लिए कौन से हार्मोन की नीड होती है, आपको पता है बच्चे कौन सा, इथाइलिन गैस। या फिर आपसे पूछ सकते हैं स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है और इसको स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहा जाता है। तो स्ट्रेस हार्मोन आपका होता है एब्सिसिक एसिड, इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, ठीक है। अब आज हमने कंप्लीट कर लिया बच्चे प्लांट की कोऑर्डिनेशन के बारे में। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बच्चे आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चे हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे बताना, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।